गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जो सेशन जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं काफ़ी दिनों से, उसका ये अगला पार्ट होगा। और इस पार्ट के अंतर्गत भी हम अगले 30 मिनट तक आप लोगों से इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन होंगे, इस पार्ट के अंतर्गत उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके संबंध में जहां तक संभव हो पाएगा उससे संबंधित फैक्ट की भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही होगी, और अगर नहीं जा रही है या जा रही है उसके संबंध में तत्काल आप कमेंट करें। आनंद, गुड इवनिंग। और रंजना, गुड इवनिंग। मैं नाम ही भूल गया रंजना आपका। तो ज्योति, स्तुति, नमस्ते। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। कृति, गुड इवनिंग बेटा। और ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, जो कि देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपना फ्यूचर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना लिया है। और अब आपकी बारी है। और क्यों ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि आप इस पर मेहनत करते हैं, और एजुकेटर भी आपके लिए मेहनत करते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा में निर्देशित करते हैं। तो इसलिए आपके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बेस्ट साबित हो रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, चाहे सारे सब्जेक्ट जो कि आपके सिलेबस में हैं, जुडिशियरी के सिलेबस में हो, चाहे एपीओ के सिलेबस में हो, तो सारे सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाए जाते हैं। और बात करते हैं तो यहाँ नए नए बैच शुरू होते रहते हैं। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि दो तरीके की क्लासेस होती हैं। एक स्पेशल क्लासेस होती है और एक प्लस क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के बीच अंतर ये होता है कि स्पेशल क्लासेस सभी के लिए बिल्कुल फ्री में बिना किसी असुविधा के उपलब्ध होती है। सिर्फ अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है और आपकी एक्सेस इस कोर्स तक हो जाती है। लेकिन प्लस कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन लें कैसे, और सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे क्या हैं, प्लस क्लासेस क्या हैं? तो प्लस क्लासेस का मतलब ये होता है कि जो नए नए बैच शुरू होंगे उसका लाभ तभी लिया जा सकता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। गुड इवनिंग अंकित। सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन इसके लिए लेना जरूरी हो जाता है। और नए नए बैच हमेशा शुरू होते हैं, जैसे ये देखिए अक्टूबर में है। ये सारे बैच आपको सितंबर और अक्टूबर में ही शुरू हुए हैं, तो इस बैच का लाभ आप उठा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग कि सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या होंगे। तो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि 6 महीने हो, 12 महीने, 3 महीने, 1 महीने, कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं। उसके नीचे उसका प्राइसिंग प्लान होगा। उसके अलावा ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो ये हो रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस कोड का प्रयोग करें राय लाइव, तो राय लाइव कोड का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट वैसे भी हो जाता है। तो 10% का डिस्काउंट लेना है तो आपको RAILIVE इस कोड को याद रखना। मैं बता रहा हूं आपको, T20 मॉक टेस्ट भी इस प्लेटफॉर्म पर होता है। और इस T20 मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो IPC, CRPC, CPC और एविडेंस सब्जेक्ट से होते हैं। और उसको डिटेल में एनालिसिस जो है वो 7 से 8 बजे प्रत्येक सैटरडे और संडे को किया जाता है। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का चैनल है और पर डे मैं 36 से क्लासेस लेता हूं। अभी मैं प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। और इसके बाद 2 दिन के बाद हमारी जो क्लास होगी वो क्लास रैपिड रिवीजन की होगी। रैपिड रिवीजन में मैं आपको IPC, CRPC और एविडेंस का मैं रिवीजन करा दूंगा, उसको रिवाइज करा दूंगा मैं आपको बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, बिना आपको ऑप्शन दिए, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो ये रिवीजन होगा। अभी जस्ट पहला जो रैपिड रिवीजन की क्लास होगी वो एविडेंस सब्जेक्ट से होगी। एविडेंस सब्जेक्ट से होगी। आज के बाद
आज के 3 दिन बाद, मतलब इसके बाद 2 क्लासेस ऑब्जेक्टिव की और करनी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र सर्च करना होगा। यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र सर्च करना होगा। तो संगीता, गुड इवनिंग, नमस्ते, थैंक यू। टाइमिंग बताइए, यूट्यूब वाली टाइमिंग तो यही रहेगी, यूट्यूब वाली टाइमिंग यही रहेगी। अनअकैडमी पे मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो उसकी टाइमिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और आज का आपका ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 24 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से शुरुआत करते हैं। तो पहला 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि कानूनी विषयों पर राज्य की सरकार को कौन परामर्श देता है? Who advises the state government on legal matter? आपको इसमें से 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से दीजिए। जल्दी जवाब दीजिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच कर पाए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस देने के लिए एक लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हमने यहाँ पर, ठीक है। हाँ स्तुति, निधि, अजीत, तो ये मैंने की हुई है। अब आर्टिकल भी जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो सेक्शन नंबर 70 आर्टिकल नंबर 76 में है और ये जो है 165 में है। तो ये दोनों आर्टिकल में है इनके संबंध में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए 25 कि द कोर्ट इन इंडिया कैन इंटरफियर इन इलेक्टोरल मैटर ओनली। न्यायालय निर्वाचन के संबंध में मामलों पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये इसका आंसर हो सकता है ठीक है, निधि, अंकित, प्रसिद्ध, आनंद, कृति, संगीता, स्तुति। ये इलेक्शन के लिए पिटीशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन इसमें नहीं लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, सेक्शन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाई thrusting his hand into Z pocket. A fails in the attempt in consequences of Z having nothing in his pocket. What offense has A committed? ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट होगा। आप बता रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट है, तो अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट कहां, किस सेक्शन के अंतर्गत वो पनिश किया जाए? अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट को किस सेक्शन के अंतर्गत उसे पनिश किया जाएगा? बताइए, सारे लोगों के कमेंट में देख रहा हूं। इसका मतलब है आप लोग तेज तर्रार आदमी हैं। बिल्कुल सेक्शन नंबर 511 के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि थेफ्ट के अटेम्प्ट के लिए आईपीसी में कहीं पनिशमेंट 511 के अलावा नहीं बताया गया। बहुत बढ़िया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। अपराध का कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं? एक्टस रियस, मेंस रिया, ह्यूमन बीइंग, मोटिव। ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और कॉन्सिक्वेंस। वेरी गुड। इसमें मोटिव नहीं, मोटिव एसेंशियल एलिमेंट नहीं है और खास तौर से क्रिमिनल मामलों में मोटिव का कोई महत्व नहीं होता है। चलिए अगला, ये है 28 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सही से मैच कर रहा है? आसान हो गया ना ज्यादा? कृति, निधि, अंकित, ज्यादा आसान हो गया आप लोगों के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये एक्सीडेंट है जो कि सेक्शन नंबर 80 में है। एक्सीडेंट में अगर कोई एक्ट हो जाता है तो उससे अपराध नहीं माना जाता। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ 89 ऑफ द इंडियन पीनल कोड? कौन सा ऐसा है जो 89 का इलस्ट्रेशन नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, ये ए इन गुड फेथ फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट ऑफ हिज सन, बी इमेस्कुलेट्स हिम, नपुंसक बना देता है आर्थिक लाभ के लिए, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स टू द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी? आवश्यकता का बचाव, इसमें से कौन सा केस में मिला था या उससे संबंधित केस कौन सी है? बाल मुकुंद तो एकदम ऑप्शन से भर डाले। हाँ बिल्कुल, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, यही केस है ना इसमें। इसमें एक धनिया दाजी वाली भी केस पढ़ते हैं आप लोग, धनिया दाजी वाली केस नेसेसिटी पर, जिसमें जो ताड़ी होती थी ताड़र मिला दिया जाए, माना गया कि नेसेसिटी ज्यादा हो गई थी। और सिविल लॉ के अंतर्गत एक पढ़ते हैं केस किर्क वर्सेस ग्रेगरी, लीडिंग केस है नेसेसिटी पर सिविल लॉ के अंतर्गत, किर्क वर्सेस ग्रेगरी की केस। चलिए अगला क्वेश्चन 31 कर लीजिए कि द एग्रेशन कैन नॉट क्लेम द एग्रेसर कैन नॉट क्लेम द राइट टू सेल्फ डिफेंस। रीजन, इन केस ऑफ ए फ्री फाइट नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बताइए 31 का। का बताइए। बाल मुकुंद, संगीता, आनंद, अंकित, कृति। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, टोनी नहीं बेटा, टोनी आपका सही नहीं हो पा रहा। हाँ गलत है रंजना आपका भी। अरे बी सही होगा ना, सही दोनों है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता उसमें, लेकिन ये है कि ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन एक दूसरे का नहीं करता है। मतलब ये इसका रीजन थोड़े,
तो इसलिए बी सही होगा। हाँ, बी सही होगा नेहा। और गुड इवनिंग टोनी। तो आप तो ऑलवेज राइट रहते हैं ना बेटा। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में, हाँ भाई सौम्या गुड इवनिंग, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में डेथ कब की जा सकती है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। थर्टी टू आसान है, कठिन तो है नहीं। चलिए, ये थोड़ा सा अंकित ने उसमें 2 ऑप्शन बताए हैं, देखिए उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये एन असॉल्ट विथ द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ये तो नो डाउट, ये तो नो डाउट है सेक्शन नंबर 100 में, तो ये तो है। अब कुछ बच्चे इस डी को लेके, देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, जब इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता ना तब आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लगा सकते थे, ज्यादा प्रोबेबल आंसर होता। लेकिन अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तब होता है ना जब उसे लगे कि वो किसी अन्य तरीके से अपने आप को नहीं बचा सकता, ठीक है, जब उसे कन्फाइनमेंट से लगे कि वो पब्लिक ऑफिसर की हेल्प नहीं ले सकता, तब उसे डेथ करने का होता है। सिर्फ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा तो मत डेथ लगा दीजिएगा, हाँ तब हो सकता है। हाँ, बस वही बेस्ट ऑप्शन जो हो वही लगाना चाहिए कृति, बेस्ट गुड। तो ये जो है ना, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसे नहीं होगा क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। कोई नहीं होता, एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता तो आप लगा देते, तो आपका आंसर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, A hands B a paper bag containing poison to put it into seafood, but later he changed his mind and tells him not to do so here. A एक पैकेट में विष डाल रखकर ब को स के खाने में मिलाने के लिए देता है, परंतु थोड़ी देर बाद ही वह अपना इरादा बदल देता है और उसे ऐसा न करने को कहता है। क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? 33 का आंसर क्या आप दे रहे हैं? थर्टी 33 का बी दे रहे हैं आप लोग। टोनी डी, नेहा तिथि बी, हाँ चलिए, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि जो उसने किया था ना वो अभी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता था, वो प्रिपरेशन हो सकता था, वो प्रिपरेशन हो सकता था, तो प्रिपरेशन तो मर्डर की पनिशेबल है ही नहीं, तो इसलिए वो पनिशेबल नहीं होगा क्योंकि अटेम्प्ट तो वो था नहीं। अश्वनी वेरी गुड। हाँ तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, in which of the following offense the right of private defense of property does not extend to causing death। लीजिए, अब बॉडी के अगेंस्ट भी आ गया, क्वेश्चन समझिएगा, does not extend to causing death, क्या आंसर होगा? देखिए इसमें भी आया ना बच्चों यही चीज, ये चीज आई ना जो आप पकड़ रहे हैं। पिछला क्वेश्चन जो था वो इसी तरीके का था ना, उसमें हाउस ब्रेकिंग, अरे क्या था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट था, तो हाउस ट्रेसपास तो 103 में है, लेकिन फिर भी आप इसको अलग कर ले रहे हैं क्योंकि आप बेस्ट आंसर देना चाह रहे हैं, है ना, बेस्ट आंसर देना चाह रहे हैं। तो हाउस ट्रेसपास ही केवल नहीं सफिशिएंट है,
हाउस ट्रेसपास ऐसे सर्कमस्टांसेस में किया जाए जब पब्लिक सर्वेंट की या मदर है, जब उसे लगता हो कि इसका परिणाम डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में हाउस ट्रेसपास में भी डेथ कॉज की जा सकती है ना। और यहाँ भी थोड़ा सा मिस्चीफ बाय फायर है ना, वो भी सफिशिएंट नहीं है। मिस्चीफ बाय फायर जो ऐसी कंडीशन में किया जाए, जो किसी घर में आग लगाना हो, किसी ऐसे जगह पर आग लगाना हो जहां प्रॉपर्टी को रखा जाता है, तो वहां पे डेथ करने के लिए होता है। मिस्चीफ बाय फायर में हमेशा नहीं होता। फिर भी मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही सी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लें। कोई डाउट तो नहीं ना मैं छोड़ दे रहा हूं जो कि आपके दिमाग में आंसर, मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई ना हो, पूछ लीजिएगा यार। ज्यादा बड़ा होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि समय बर्बाद होगा, लेकिन रीजनेबल होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। हाँ हाँ बाल मुकुंद, बिल्कुल। तबीयत ठीक है ना बाल मुकुंद? आ नहीं रहे हो आजकल। सुधीर चंद विश्वास वर्सेस स्टेट इन ए केस रिलेटिंग टू। सुधीर चंद विश्वास वाली केस किससे संबंधित है? चलिए थोड़ा सा कठिन हो गया। ये थोड़ा कठिन हो गया क्योंकि बहुत लीडिंग केस नहीं है सुधीर चंद विश्वास की, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। 84 है ये, ठीक है। सुधीर चंद विश्वास की केस जो है 84 है। चलिए 36 कर लीजिए, 36 ज्यादा अच्छा है। द मेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी एंड एबेटमेंट इज दैट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए कि कॉन्स्पिरेसी इज अ फॉर्म ऑफ एबेटमेंट। Conspiracy is a form of abatement. The offense of conspiracy is created merely by an agreement to do an illegal act. Existence of two or more persons is necessary in the offense of conspiracy. In conspiracy, it is necessary that one or more persons who are party to the conspiracy do some act in furtherance of conspiracy. Difference between the conspiracy and abatement. ठीक है, इसका क्या, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है इसका। हाँ देखिए, उसमें बहुत सही तो नहीं कह सकते है ना, बहुत सही नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यही लगा दीजिए इसमें, है ना। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यही ज्यादा प्रॉपर आंसर होगा। चलिए 37 कर लीजिए बच्चों। 37, a school teacher for purpose of enforcing discipline inflicts moderate punishment upon pupil B aged about 11 year in this case। क्या ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है आपका, एकदम रटा रटाया क्वेश्चन। Abatement requires subsequent act in furtherance of conspiracy but mere agreement to commit illegal act। हाँ बेटा बिल्कुल, कृति बहुत बढ़िया। अरे क्यों मिटा दी, बहुत बढ़िया, अच्छा तो लिखी थी। बिल्कुल, ये जो है आपका एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है। 37 का सी हो जाएगा। 38 देख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। मेंस रिया एसेंशियल एलिमेंट किसमें नहीं होगा? आसान सा सवाल है आपके लिए। और इसके साथ तुरंत आप जवाब दीजिएगा कि जिन ऑफेंसेस में मेंस रिया रिक्वायर नहीं होता है फिर भी लाइबिलिटी बनती है, तो किस रूल के अंतर्गत बनती है? जिन ऑफेंसेस में मेंस रिया के बिना भी ऑफेंस बन जाए, वो कौन से सिद्धांत, कौन से रूल के अंतर्गत ऐसा बताइए। बिल्कुल आपका आंसर ये हम सही मान लिए। कौन सा रूल होता है?
क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर बिना इंटेंशन के भी हो, जबकि बिना इंटेंशन के क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर बिना इंटेंशन के बनती है तो जिस सिद्धांत के अंतर्गत बनती है उस सिद्धांत को हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल कहते हैं। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन से अपराध में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, बताइए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन से ऑफेंस में नहीं होता है? नाइन का, अच्छा, वेरी गुड अंकित, आनंद, बाल मुकुंद, रंजना, तो सब लोग तो बता ही दे रहे हैं, बिल्कुल हाँ इसी में होता है, क्योंकि TMRT इन्हीं ऑफेंसेस में होता है प्राइवेट डिफेंस। चोरी माने थेफ्ट, मिस्चिफ, फिर उसके बाद रॉबरी और मतलब चोरी, आपराधिक अतिचार, ट्रेसपास, है ना, इसी ऑफेंस में होता है, बाकी के ऑफेंस में नहीं होता है। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत नहीं आती। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, in every statute mens rea is to be implied unless contrary is shown from the language of the statute. This view was expressed in, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए ये इजी हो जाता है। ये स्टेटमेंट, जब कोई स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव की गाइड में कई बार ये क्वेश्चन आपका सामना करता है, तो ये जो है आसान हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिराज वर्सेस डी रूटिजन की केस, इसी केस में कहा गया था कि प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित होता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। ए हस्बैंड अटैक्स हिज अनमैरिड वाइफ बी विथ ए पेस्टल विदाउट एनी थ्रेट और डेंजर to his life and to save herself B caught hold of private part of A who in consequence hit on her head and she is dead. What is A committed? इसमें से क्या होगा? 41 का आंसर दीजिए आप। क्यों भाई अंकित, सब लोग जवाब कुछ और दे रहे हैं, गड़बड़ा गए आप। नेहा भी गड़बड़ बता रही, स्तुति क्या बता रही हो बेटा? कृति, रंजना, रंजना क्यों ऐसा बता रही बेटा? ये आप देखिए, इसमें है ना कि ए माने हस्बैंड, हस्बैंड अपने वाइफ को मारता है और वाइफ जो है उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ लेती है और फिर उसके बाद उसके सर पे मार देता है, तो वो मर्डर हुआ, मर्डर हुआ ना। ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। चलिए हम लोगों का टाइम हो गया यहीं पे खत्म, ओवर जा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इस सेशन को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलते हैं अपने इसी समय पे 6:30 बजे और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बस 2 दिन की प्रैक्टिस इसमें ऑब्जेक्टिव प्योर में फिलहाल कराऊंगा, उसके बाद कुछ दिन आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ जाएंगे। तो सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास को आप अटेंड करिएगा। मिलते हैं फिर कल शाम को 6:30 बजे। थैंक यू।